Assalamu alaikum dear students. Welcome to the second and last part of the Victorian age. इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि इस एज के लिटरेरी फीचर्स क्या क्या थे, इसके मेजर पोइट्स और उनकी राइटिंग्स क्या क्या थीं, और मेजर नॉवेलिस्ट कौन कौन से थे और एसेस्ट कौन कौन से थे और उनकी मेजर राइटिंग्स क्या थी. तो हम बड़ा प्रिसाइज रहेंगे, ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि एज इससे पहले के पार्ट में आप समझ चुके हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इसका जो फर्स्ट लिटरेरी फीचर है दैट इज़ द रियलिज्म. रियलिज्म इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, विच इज़ लाइक वी टॉक्स अबाउट द रियलिटी. सो रियलिज्म विक्टोरियन लिटरेचर रिप्रेजेंट्स रियल लाइफ. ये रियल चीज़ों की बात कर रहे हैं. आप इनकी राइटिंग देखेंगे, आपको उसमें लिटरली रियल लाइफ की सिचुएशंस जो हैं वो आपको दिखेंगी, उन पे बात की गई होगी. जो सोशल कंडीशंस होंगी एंड क्लास रिलेशंस, ये तीनों जो हैं ये मस्ट हैं किस चीज़ में, विक्टोरियन लिटरेचर में. पोइट्स और राइटर्स ने इनके बारे में लिखा, उन्होंने इंसानों के ताल्लुकात लिखे, आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उनको थ्रू द राइटिंग उन्होंने हमें शो कराया. एक ये दूसरा है मॉरल सीरियसनेस. अखलाकी तौर पर कुछ लोग जो हैं दे डू नॉट केयर, लेकिन विक्टोरियन राइटर्स एंड पोइट्स दे वर माइंडफुल ऑफ इट. तो विक्टोरियन राइटर्स कंसर्न्ड विद किस चीज़ से कंसर्न थे, राइट एंड रॉन्ग. चीज़ सही होती है, एक चीज़ गलत होती है, तो वो इस पे बात कर रहे थे कि यार ये चीज़ गलत है, ये सही है. देन ड्यूटी देन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंसाइंस. कंसाइंस पे अक्सर लोग बात नहीं करते. यही जो आपका ज़मीर होता है, जो आपका इनर सेल्फ होता है, उसको कंसाइंस कहा जाता है. आपका जो अंदर एक पावर होती है जो आपको बताती है ये गलत है, ये सही है. तो विक्टोरियन राइटर्स ने इसको भी टच किया अपनी राइटिंग में. सो रियलिज्म इसका लिटरेरी फीचर है, मॉरल सीरियसनेस है. थर्ड इज सोशल क्रिटिसिज्म. अब सोशल क्रिटिसिज्म उन्होंने किस चीज़ पर की. विक्टोरियन लिटरेचर फ्रीक्वेंटली एक्सपोजेज क्या, पॉवर्टी, गुर्बत क्यों है, चाइल्ड लेबर, class inequality and hypocrisy and failure of institutions. कौन से इदारे, such as schools, factories, court and churches. बाकी तो समझ आ रहा है. कोर्ट को भी उन्होंने क्वेश्चन किया, चर्चिज को भी क्वेश्चन किया कि अगर डाउनफॉल आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ये चीज़ अगर काम नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही. अभी आप देखें कि कितने हमारे राइटर्स हैं, कितने हमारे पोइट्स हैं, दे टॉक अबाउट दीज थिंग्स. तो उस टाइम विक्टोरियन से पहले इन चीज़ों को कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया जा रहा था अपनी राइटिंग्स में, लेकिन अब प्रॉपरली वो क्वेश्चन कर रहे थे कि ये फ्लॉज इन सिस्टम में क्यों हैं. देन कम्स, इसको मैं वैसे ही एक्सप्लेन कर लूँगा, इंटरेस्ट इन प्रोग्रेस बट आल्सो फेयर ऑफ इट. क्योंकि इससे पहले आपका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो आ चुका था, फैक्ट्रीज वगैरह बढ़ चुकी थी, इनको इंटरेस्ट था कि हमें तरक्की कर लेनी चाहिए, लेकिन बट आल्सो फेयर ऑफ इट, लेकिन इनसे खौफजदा भी थे क्योंकि उसका रिएक्शन होगा, उनके जो रिपरकशंस हैं ये इनसे डर रहे थे, जिस तरह से हम एआई से डर रहे हैं. एआई में पसंद भी है, लेकिन जब हम उसका डार्कर साइड देखते हैं तो हम थोड़े और खौफजदा हो जाते हैं. तो उनकी भी यही पोजीशन थी. उनके लिए तो एआई उस टाइम की फैक्ट्रीज थी. देन द डोमिनेंस ऑफ द नावल. नावल बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हुआ था. अब आगे आप देखेंगे जो नावलिस्ट है बड़े मशहूर नाम है उसमें, और उनकी राइटिंग्स बहुत ज़्यादा मशहूर है जो उन्होंने लिखी है. देन कम द डोमेस्टिसिटी एंड फैमिली. घरेलू चीज़ों की बात हो रही है, ख़ानदान की बात हो रही है, हस्बैंड एंड वाइफ की बात हो रही, बेटा बेटी बहन भाई इनकी बात हो रही, इनके ताल्लुकात की बात हो रही है. ये सारी चीज़ें आपको विक्टोरियन लिटरेचर में दिखाई देगा. तो यहाँ पे आपके फीचर्स ख़त्म होते हैं. अब हम आते हैं इसके पोइट्स पे. हम सिर्फ पोइट का नाम देखेंगे और उनके जो वर्क्स हैं, 2-3-4 वर्क्स मैंने उठाए होंगे वो मैं बताऊंगा. बस आपने पोइट याद रखना है कि ये पोइट है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन यहाँ के, और उनकी ये वाली राइटिंग्स हैं फेमस, और बस, और ये विक्टोरियन एज का, इतना ही आपने याद रखना है. सो फर्स्ट वन इज अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन. बहुत बड़ा नाम है विक्टोरियन इरा में. सो उन्होंने लिखा हुआ द चेंज ऑफ द लाइट ब्रिगेड. द चेंज ऑफ द लाइट ब्रिगेड
सेकेंड इज द लेडी ऑफ शैलोट, उलिसेस इन मेमोरियम AHH। ये इनके फेमस पोएम्स के नाम हैं, ये आपने ज़हन में रखना है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। सेकेंड वन इज रॉबर्ट ब्राउनिंग, इनको तो आपने काफ़ी सुना होगा, ये मशहूर इनकी पोएम है माई लास्ट डचेस, माई लास्ट डचेस। देन द रिंग एंड द बुक, फ्रा लिपो लिपी, फ्रा लिपो लिपी, ये इनके पोएम्स के नाम है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नल्ड, वो जो आपके बॉडी बिल्डर है वो नहीं। सो ही हैड रिटन डॉवर बीच, ये तो यूनिवर्सिटी में भी हमें पढ़ाया गया था। देन द स्कॉलर जिप्सी, सोहराब एंड रुस्तम, बड़ा हमारा कॉमन सा नाम है, सोहराब भी हमारी तरफ यह नाम है और रुस्तम भी है, तो ये तो आपको याद रहेगा। पहला कौन सा था? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, देन रॉबर्ट ब्राउनिंग, देन मैथ्यू आर्नल्ड एंड देन क्रिस्टीना रोसेटी। क्रिस्टीना रोसेटी बड़ी अच्छी पोइट है। शी हैज़ रिटन गॉबलिन मार्केट, रिमेंबर, इन द ब्लीक मिडविंटर, द प्रिंसेस प्रोग्रेस, ये इनके पोएम्स के नाम हैं। अब मैं दोबारा रिपीट करूँगा, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नल्ड, क्रिस्टीना रोसेटी। स्पेलिंग आपने लाजमी इसकी सही रखनी, ROSSETTI, स्पेलिंग्स इनके लाजमी आपको आने चाहिए। देन कम्स के जो प्रोज राइटर्स हैं, प्रोज में आपके पास नॉवेल्स भी आ रहे हैं, आपके पास एसेज भी आ रहे हैं। तो पहला आपका है चार्ल्स डिकन्स। चार्ल्स डिकन्स का नाम जो भी बच्चा इंग्लिश लिटरेचर का होता है उसको चार्ल्स डिकन्स का पता होता है। जिस तरह से वो इनका एक नॉवल है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, वो यहाँ पे भी लिखा है। सो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बड़ा ही मशहूर नॉवल है, तकरीबन आप सबने पढ़ा होगा। देन डेविड कॉपरफील्ड, ओलिवर ट्विस्ट, अ टेल ऑफ टू सिटीज़, ये किसने लिखे हैं? चार्ल्स डिकन्स ने। चार्ल्स डिकन्स जो हैं वो विक्टोरियन पोइट है। देन सेकेंड इज जॉर्ज इलियट। जॉर्ज इलियट ने लिखा है मिडल मार्च, सिलास मर्डर, द मिल ऑन द फ्लॉस, एडम बीट। जॉर्ज इलियट, पहले वाले थे चार्ल्स डिकन, सेकेंड वन इज जॉर्ज इलियट, थर्ड वन इज थॉमस हार्डी। बड़ा प्यारा राइटर है, बड़े अच्छे वर्क्स हैं इनके। फर्स्ट वन को आप देखें, टेस्ट ऑफ द डर्बुलिस, इतना प्यारा नॉवल, अगर आपको कभी टाइम मिले तो लाजमी एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें सोशल सिस्टम आपको दिखाया गया, रिलेशंस दिखाए गए। देन फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, सेकेंड इज जज द ऑब्सक्योर, थर्ड इज द मेयर ऑफ द कैस्टर ब्रिज, द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज, ये किसने लिखे हैं? थॉमस हार्डी ने। फिर आप देखिए शार्लेट ब्रोंटे, शी इज़ अ फीमेल कैरेक्टर, शी हैज़ रिटन जेन एयर, सेकेंड वन इज शिरले, देन द प्रोफेसर, जिसको स्पेनिश में कहा जाता है प्रोफेसोरा, ये किसने लिखा है? शार्लेट ब्रोंटे ने। फिर आप देखिए एमिली ब्रोंटे, उनका जो मुझे ज़्यादा फेमस लगा, अच्छा लगा, दैट इज़ द वुदरिंग हाइट्स। वुदरिंग हाइट्स अक्सर लोगों ने पढ़ा हुआ होता है, वुदरिंग हाइट्स। शार्लेट ब्रोंटे, एमिली ब्रोंटे एंड देन एन ब्रोंटे। एन ब्रोंटे ने क्या लिखा है? द टेनेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हॉल, द टेनेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हॉल। एंड देन सेकेंड वन इज एग्नेस ग्रे, एग्नेस ग्रे, ये इन्होंने लिखा है। 7 नंबर पे आपके पास है जॉन रस्किन। जॉन रस्किन ये आपके एसेज थे, एसेज लिखा करते थे। उन्होंने लिखा हुआ है मॉडर्न पेंटर्स एंड ऑन टू दिस लास्ट, मॉडर्न पेंटर्स ऑन टू दिस लास्ट। एंड द लास्ट वन इज ऑस्कर वाइल्ड, ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड ने क्या लिखा है? द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, the picture of Dorian Gray. Second one is the importance of being earnest. ये इनका बड़ा प्यारा प्ले है, the importance of being earnest, ये भी आप लाजमी पढ़िएगा मेरी रिकमेंडेशन पे। And then an ideal husband,
इससे आपके जहन में क्यूरोसिटी आएगी कि एक आइडियल हस्बैंड होता कैसे है, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल। तो आप ये लाजमी पढ़िएगा कि इसमें इसके टाइटल से आपको क्या समझ आया इसके पूरे प्ले में। एंड हेयर द विक्टोरियन एज देयर फीचर्स पोइट्स राइटर्स कम टू एन एंड। अब इसके बाद हम जाएंगे मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न में। सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस पीरियड। आई वुड लव टू सी यू इन द नेक्स्ट लिटरेरी पीरियड।